everyone, today we are going to complete this chapter. So here is a part 3 from grade 10 science, chapter number 15, our environment. Today this chapter will be finished. So what we have to learn in this chapter, or else you can say in this video. So we have to learn that energy flow in pyramids and food pyramids, that how energy flows in pyramid and what are the food pyramids. Then here I mentioned two image. One is a normal land pyramid and the second one is marine food chain. मतलब ज़मीन के ऊपर किस तरीके से फूड चेन चलती है, और जो बाजू में इमेज है राइट हैंड साइड पे, दैट इज़ अ मराइन फूड चेन, के वहाँ पे किस तरीके से फूड चेन चलती है. डन. नाउ सो बिफोर लर्निंग फूड चेन्स वी हैव टू नो व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स. सो हियर इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर ट्रॉपिक लेवल्स. सो producers, primary consumers, secondary consumers and tertiary consumer, as you know that. So what are they? So producers are the things which are capture energy and produce their food in a organic form. Now what are primary consumers? A type of organism which is feed on producers, so they are primary consumers. Then secondary consumers, so type of organism which will rely on प्राइमरी कंज्यूमर, के भाई जो प्राइमरी को ईट करते हैं, प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एंड टर्सरी दैट मीन्स वो ईट सेकेंडरी वन, की जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, दे आर टर्सरी कंज्यूमर्स. डन. अब एग्जाम्पल्स बाजू में जो पिरामिड दिया है ना आपको, उसको लेके समझते हैं. प्रोड्यूसर्स दैट मीन्स वो जो आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिया है, दैट इज प्लांट, कि भाई प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसर्स. देन आपको ब्लू कलर के, ग्रे कलर के जैसी इमेज दी है, दे आर हर्बीवोरस, दैट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर. सो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ईट प्रोड्यूसर्स, की जो प्लांट्स को खाते हैं, दे आर हर्बीवोरस, और एल्स यू कैन से प्राइमरी कंज्यूमर. देन प्रीडेटर्स, द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, की जो कार्निवोरस है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो, तो वो हो गए कार्निवोरस, और एल्स यू कैन से सेकेंडरी कंज्यूमर. एंड द टॉप प्रीडेटर्स, द रेड एरो, द रेड मार्क, दैट इज फॉर कार्निवोरस, और एल्स यू कैन से टर्सरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. डन. तो ये थे ट्रॉपिक लेवल्स. अगर आपको एग्जाम में पूछा हो कि हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स आर देयर, सो दे आर टोटल 4 ट्रॉपिक लेवल्स, एंड दैट आर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर. डन. Here is a mention, the first one, number 1, that is plant that make the food own, कि फर्स्ट नंबर वाले प्रोड्यूसर्स जो प्लांट है. देन second one is consumer, that is primary consumer, and they are herbivorous, that eat plants, for example rabbit. Done. Then the third one, the third thing is secondary consumer, and that secondary consumers are known as carnivorous, that eat herbivores, and the example is fox. And the number 4, animals that eat other mammals, for example polar bear, कि ऐसे animals जो carnivorous को खा जाते हैं, they are top carnivorous, or else you can say omnivorous, or else you can say tertiary consumers, for example polar bear, right? Then here is one more image, like in a stairs form, the green plants eaten by primary consumers, they eaten by secondary consumers, then they eaten by tertiary consumer, then quaternary consumers, and then predators, or else you can say the top layer, or else tertiary consumers and carnivorous, omnivorous, that all. Now the sun is present at all the tropic level, कि सन ऐसी चीज़ है जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होगी. सन की रिक्वायरमेंट नीचे से लेके ऊपर तक सारे ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स को होती है, और अल्टीमेटली एनर्जी हमें सन से ही मिलती है. बट नोट दैट ओनली 10% ऑफ ओरिजिनल एनर्जी इज लेफ्ट टू द फीड टू द नेक्स्ट लेवल. दिस 10% इज स्टोर इन अ टिश्यू of the organism in a form of ATP, or else the 90% will be lost as a type of heat. कि पहले भी हमने बोला था कि क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, कि भाई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी शिफ्ट होगी, बाकी की एनर्जी क्या हो जाती है, हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाती है. देन कि 10% ही एनर्जी ऊपर, नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक जाएगी. ये वाला डायग्राम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, जो सेकंड राइट साइड राइट हैंड पे है, वो डायग्राम भी वी नो दैट फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर्स एंड द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. देन second one is primary consumer, and that is second tropic level.
Then third one is secondary consumer, and that are third tropic level. Fourth one is tertiary consumer and the fourth tropic level, and the upper one is quaternary consumers, and that one is a fifth tropic level. Done. And Searle is present all of the levels. Here in previous slide I told you that only 10% energy will move from one tropic level to another tropic level. Here is a mention, just example देके समझाती हूँ. यहाँ पे kj, जितना भी kj लिखा है, that kj stands for kilojoule. Yeah, right, kj stands for kilojoule. अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ग्रीन पोर्शन दैट आर प्लांट्स की प्रोड्यूसर्स है. तो फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है. अब प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर में जब वो एनर्जी जाएगी, दैट मीन्स कि जब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट को ईट करेंगे उनको एनर्जी मिलेगी, बट वो एनर्जी सिर्फ 10% ही शिफ्ट हो पाएगी, बाकी की 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. तो 1000 का 10% मतलब देन 100 किलो जूल एनर्जी सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी, बाकी की 900 किलो जूल क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. अब 100 किलो जूल में से 10% एनर्जी क्या होगी, वापस ऊपर शिफ्ट होगी, बाकी की 90 किलो जूल क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 किलो जूल मिली सिर्फ. अभी उस 10 किलो जूल वाली एनर्जी वाले सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर्स ईट करेंगे, तो टर्सरी कंज्यूमर को भी सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. तो 10 kJ का 10% दैट इज 1. तो 1 किलो जूल एनर्जी सिर्फ टर्सरी कंज्यूमर को मिलेगी, बाकी की 9 किलो जूल क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. देन अगेन आई एम टेलिंग दैट kJ स्टैंड्स फॉर किलो जूल, और किलो जूल क्या है, एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है. देन समझ में आया कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे सोच लो प्रोड्यूसर्स के पास 1000 थी, बट रहते रहते टर्सरी कंज्यूमर में जाते जाते वो एनर्जी सिर्फ हो गई 1 किलो जूल. दैट मीन्स एनर्जी का लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रही है. देन हियर अगेन द सेम मेंशन दैट प्रोड्यूसर्स हैव 100%, देन प्राइमरी कंज्यूमर 10% लेगा, देन उसमें से भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा, तो हो गया 1%. अभी 1% का 10% मिलेगा थर्ड लेवल के कंज्यूमर को, तो 1 का 10% हो जाएगा 0.1%. और अभी थर्ड लेवल में से भी 10% मिलेगा फोर्थ लेवल को, तो 0.1 का 10% हो जाएगा 0.01%. डन. समझ में आया कि किस तरीके से 10% एनर्जी शिफ्ट होती है और बाकी की 90% हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है. नाउ एन एवरेज ह्यूमन नीड्स अबाउट 2000 कैलोरी पर डे. के आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को पर डे 2000 कैलोरी चाहिए होती है वर्क करने के लिए. सो इफ़ यू वांट मोर एनर्जी देन यू हैव टू ईट मोर प्लांट्स. अब समझ में आया, अगर आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो, मोस्टली वी आर वेजिटेरियंस. डन कि हम सब वेजिटेरियंस है, दैट मीन्स हम प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं. तो फॉर सपोज प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है, तो उनमें से हमें कितनी मिलेगी, सिर्फ 100 ही मिलेगी, क्योंकि 10% ही मिलेगी. डन. बट अगर कोई नॉन वेजिटेरियन हुआ तो उनको तो हमसे भी कम मिलेगी. सो इतना याद रखो, अगर आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लांट ईट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सेकेंड या थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हो तो फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी. सो डायरेक्ट अगर आप प्लांट खाओगे तो प्लांट में से जो डायरेक्ट 10% एनर्जी है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी. समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ. अब इसके ऊपर से ये एक कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे आप पिरामिड में नीचे से ऊपर की साइड जाते जाओगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ऑलरेडी हमने देखा, ठीक है, कि प्लांट के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, 1000 किलो जूल थी, बट वो टॉप कार्निवोरस तक पहुंचा तब कितनी हो गई, सिर्फ 1 किलो जूल हो गई, 10% लॉस होते होते. तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, वैसे जैसे जैसे अप जाते जाएंगे, द एनर्जी बिकम्स लेस. डन. इसीलिए ना हम मोस्टली कहीं पे भी राइड पे निकलते हैं, जंगल वगैरह एरिया में या तो फिर हाईवेज़ वगैरह पे, इसीलिए हम अपनी दोनों साइड बहुत ज़्यादा ट्रीज़ देखते हैं. तो इस ट्रीज़ की वजह से ही तो हमारी ये जो फूड चेन है ना पूरी की, हमें फूड वगैरह मिल रहा है, एनर्जी वगैरह मिल रही है.
Done. So this is why we have so much plant at the bottom of the each food chain, yet so few consumers at the top of the each food chain. कि भाई इसीलिए कोई भी फूड चेन देखोगे ना आप, तो फूड चेन का जो बेस होगा ना, जो प्लांट वाला, उसमें बहुत सारे प्लांट होंगे जो आप गिन ना पाओ, उतने सारे. बट उसकी कंपैरिजन में जब आप ऊपर टॉप कार्निवोरस वाला पोर्शन देखोगे ना, तो वो लोग बहुत सिलेक्टेड होंगे. इसीलिए पिरामिड का शेप भी ऊपर जाते जाते क्या होता जाता है, मतलब शार्प होता जाता है. नीचे वो बहुत बड़ा होगा, उसका बेस बहुत बड़ा होगा, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंटेड होता जाएगा. इट शोज दैट कि भाई प्लांट बहुत ज़्यादा है, उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्सरी कंज्यूमर. सो दिज आर द वेज कि हर एक फूड चेन के बॉटम में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं. डन. और यहाँ पे भी मेंशन किया है, देखो कि जब भी आप कार राइड करते हो, बाहर जाते हो, तो आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं. बट अब आपको समझ में आएगा कि ये सारे प्लांट ज़रूरी क्यों है, एनर्जी के लिए. डन. देन फूड चेन एंड फूड वेब टुगेदर दिस ग्रुप्स मेक अ फूड चेन. आपने अभी ये जो ट्राइंगल्स वाले ग्रुप पढ़े थे ना, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, ये जो ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े थे आपने, वो ट्रॉपिक्स लेवल्स अगर एक साथ आ जाए, एक चेन के अंदर आ जाए, तो वो लोग क्या फॉर्म करते हैं, फूड चेन फॉर्म करते हैं. क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है. कि भाई प्लांट के ऊपर रिलेटेड है वेज पीपल्स, वेज के ऊपर रिलेटेड है नॉन वेज पीपल्स, इनके ऊपर ऑमनिवोरस. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के रिलेटेड है और एक चेन बनती है, एंड दैट इज नोन एज food chain. Now, food chain in both land and aquatic ecosystem always begin with the producers and are eaten by one or several consumers and finally end with the decomposers. Done. अब कोई भी फूड चेन ले लो, चाहे आप वो लैंड फूड चेन ले लो या तो फिर इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन ले लो, कोई भी फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होगी, हमेशा प्रोड्यूसर्स से होगी. और वो प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में हमेशा क्या होंगे, प्लांट होंगे. देन फिर उन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ईट करेंगे. फिर कंज्यूमर्स के अंदर सारे आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों कंज्यूमर्स. और अब इन कंज्यूमर्स की जब डेथ हो जाएगी तो उनको क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देंगे. देन तो कहने का मतलब क्या था कि हमेशा हर एक फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और डिकम्पोजर पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी. क्योंकि डिकम्पोजर्स ऐसी चीज़ है जो डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर मिल जाएंगे. देन तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट, डिकम्पोजर पे एंड. देन हियर प्रोड्यूसर्स अगेन द एनर्जी फ्लो. प्रोड्यूसर्स के पास 100 है, प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोरस में गई, 10% शिफ्ट हुआ, तो उनको सिर्फ क्या मिलेगा, 100 का 10% क्या होता है, 10%, राइट. अब हर्बीवोरस को कार्निवोरस ईट करेंगे तो उनमें से भी 10% एनर्जी जाएगी, तो 10% का 10% 1%, तो कार्निवोरस को सिर्फ 1% एनर्जी मिलेगी. देन फूड चेन फूड वेब पढ़ ली, फूड चेन पढ़ ली. बट अब फूड चेन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दैट इज टू सिंपलिस्टिक. फूड चेन बहुत ही सिंपल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो अभी सोच लो कि इनमें से अगर कोई एक भी ट्रॉपिक लेवल मिसिंग हो गया तो पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, मिसबैलेंस हो जाएगी. एकदम सिंप्लीफिकेटेड है, बट अगर इनमें से एक भी चेन अगर बीच में टूट गई, एक भी लेवल हट गया, तो फिर पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, मिसबैलेंस हो जाएगी. देन नो डिट्रीवोरस चेन्स टू लॉन्ग. और अगर ये भी है कि जो टॉप कार्निवोरस वाला लेवल है ना अपना, जो डिट्रीवोरस वाला ऊपर वाला, कि जो हर एक चीज़ को खा जाते हैं, ऑमनिवोरस वाले, तो सोचो कि अगर ये ऑमनिवोरस ना हुए तो भी फूड चेन क्या हो जाएगी, बहुत लंबी लंबी होती जाएगी. क्योंकि कार्निवोरस को कोई खाएगा ही नहीं, और अगर कार्निवोरस को कोई खाएगा ही नहीं तो कार्निवोरस की नंबर्स कितने बढ़ जाएंगे अर्थ के ऊपर. दैट्स वाई डेट्रीवोरस, मतलब आपके जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई वो नहीं होंगे तो फूड चेन कभी एंड ही नहीं होगी. देन फूड चेन खत्म हो गई, उसके बाद हम पढ़ते हैं फूड वेब. देन मोस्टली फूड चेन फूड वेब में कोई डिफरेंस नहीं है. फूड चेन आपने पढ़ी, उसमें क्या था कि भाई एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद तीसरा लेवल, कि भाई हर एक चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है. देन तो ये हुई फूड चेन. अब वेब मतलब क्या, हमें पता ही है, वेब मतलब एक दूसरे से कनेक्शन निकलते हैं, ये उसके साथ जॉइंट है, वो उसके साथ जॉइंट है. तो ये जो जॉइंटिंग वाला फॉर्मूला है दैट इज वेब. सो मोर टिपिकली फूड चेन इंटरेक्ट टू फॉर्म अ फूड वेब. कि भाई इसी तरीके से
फूड चेन है जब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है तो उस इंटर रिलेटेड होने से जो वेब जैसी चीज़ बनती है दैट इज़ फूड वेब। देन कि भाई एक प्लांट को बहुत सारे एनिमल्स ने खाया, उन बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे डियर है तो बहुत सारे डियर्स ने अलग अलग प्लांट्स खाए होंगे, फिर उन बहुत सारे डियर्स में से कोई एक लायन है जो बहुत सारे डियर्स को मार देगा, तो वो एक दूसरे की क्रॉस हुई, एक फूड चेन उस साइड की थी, एक फूड चेन दूसरी साइड की थी। बट कोई एक लायन अगर अलग अलग एनिमल्स को ईट कर रहा है तो वो क्या होगी, फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होगी, सो दैट इज अ फूड वेब। और फूड वेब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फूड चेन, कि भाई 2 या 3 फूड चेन एक दूसरे के साथ जब मर्ज हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो एंड में वो क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको दी है कि भाई कैक्टस था, कैक्टस को फिर एनिमल्स ने खाया, उन एनिमल्स को फिर स्नैक भी खा रहे हैं, लेपर्ड्स भी खा रहे हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, वो क्या बोलते हैं, वो भी खा रहे हैं। तो ऐसे एक ही चीज़ को बहुत सारी फूड वेब के एनिमल्स खा रहे हैं, तो वो क्या फूड चेन के एनिमल्स खाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगी। तो एक पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सो दैट इज फूड वेब। देन हियर इज ऑल्सो वन फूड वेब इज देयर, कि भाई एक ही प्लांट था, उस प्लांट को रैबिट ने भी खाया, स्क्विरल ने भी खाया, माइस ने भी खाया, सीड ईटिंग बर्ड ने भी खाया, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स ने भी खाया। तो ये टोटल कितनी 5 फूड चेन हुई, रैबिट वाली एक फूड चेन, एक स्क्विरल वाली, एक माइस वाली, सीड ईटिंग बर्ड वाली, हर्बीवोरस वाली। देन तो ये 5 फूड चेन हुई, बट ये सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कि भाई उसी रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है। देन वो माइस है, उस माइस को फॉक्स भी खा लेगा, हॉक भी खा लेगा, स्नैक भी खा लेगा। देन तो ये जो सारा इंटरकनेक्शन हो गया दैट इज फूड वेब। देन समझ में आया। नाउ प्लांट्स हैव द मोस्ट एनर्जी, ऑलरेडी हमने पहले ही आपको बताया कि भाई प्लांट के पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर प्लांट में से ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, रैबिट, स्क्विरल, माइस, सीड ईटिंग, हर्बीवोरस इंसेक्ट, इन सब को क्या मिलेगी, 10% एनर्जी मिलेगी। अब इनको भी जो खाएगा उनको इनकी भी 10% एनर्जी मिलेगी। डन, कि प्लांट के पास 100 थी तो ये रैबिट वाली लाइन को सिर्फ 10% मिलेगी। अब ये रैबिट वाली पूरी लाइन को ऊपर जो भी खाएंगे उनको 10 की भी 10%, दैट मीन्स 1% ही एनर्जी मिलेगी। डन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फूड चेन के में किसके पास होती है, प्लांट के पास होती है, और सबसे कम किसके पास होगी, जो टॉप कार्निवोरस होंगे, ऊपर वाले प्रीडेटर वाले, डिकम्पोजर वाली पॉइंट, उनके पास। देन नाउ सेवरल फूड चेन्स आल्सो एग्जिस्ट, कि यहाँ पे कितनी फूड चेन दिखाई गई है, कि भाई ये है एक पूरा फूड वेब, और इस फूड वेब के अंदर 2-3 फूड चेन्स चल रही है, कि भाई प्लांट से ले लो तो प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया। दूसरी क्या होगी, प्लांट को स्क्विरल ने खाया, स्क्विरल को हॉक ने खाया एंड आउल ने खाया। देन थर्ड वन इज प्लांट थे तो हर्बीवोरस इंसेक्ट ने खाया, उस हर्बीवोरस इंसेक्ट को प्रेडेटर इंसेक्ट ने खाया, उनको स्नैक्स ने खाया, फिर स्नैक को और कोई खा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती रहती है, एक फूड वेब में से बहुत सारी फूड चेन निकलती है, एग्जिस्ट करती है। डन, नाउ फूड चेन, फूड वेब सब खत्म हो गया। नाउ द मेन पॉइंट दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली बोर्ड में या तो आपको डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में, या तो फिर 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। ये एक आईएमपी पॉइंट है, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन होना मतलब मैग्नीफाई क्या होता है, मतलब जूम होना, वैल्यू बढ़ते जाना, दैट इज मैग्निफिकेशन। देन तो एट ए सेम वे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी चीज़ की वैल्यू बढ़ते जाना। Now, the process by which the harmful and toxic substance enter the food chain and get concentrate in the body of living organism at each successive level in a food chain is called biological magnification. Then, अब क्या हुआ कि भाई कोई भी चीज़ आपने दी तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी, दूसरे में से तीसरे में जाएगी, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एट द एंड कि जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये जो सक्सेसिव लेवल हुए, ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की बात हुई हर एक लेवल पे, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन। देन एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ।
मोस्टली अभी के टाइम पे क्या करते हैं, फार्म में क्रॉप वगैरह को ग्रो करने के लिए उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स डालते हैं। देन तो अब क्या होगा, उस प्लांट के ऊपर आपने पेस्टिसाइड्स छिड़की, ठीक है, दैट मीन्स वो केमिकल्स ही गए, हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स। अब वो टॉक्सिक केमिकल्स और वो प्लांट क्रॉप ग्रो हो गया। टॉक्सिक्स क्यों डाले थे, क्योंकि उन प्लांट्स के आसपास वीड्स ना उग जाए, कोई इंसेक्ट्स उसको खा ना जाए, इसीलिए। अब वो टॉक्सिक्स प्लांट्स में ही रह जाएगी, क्रॉप में ही। अब उस क्रॉप्स को फिर एनिमल्स खाते हैं या तो फिर ह्यूमन बींग्स खाते हैं। तो वो जो टॉक्सिक वाला एलिमेंट था प्लांट से क्या आया, हमारी बॉडी में आ गया। देन फिर हमारी बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फिर एनिमल्स को या ह्यूमंस बींग्स को कोई डिकम्पोज कर जाएंगे, या तो फिर जो एनिमल्स है हर्बीवोरस वाले उनको कार्निवोरस खाएंगे। तो हर्बीवोरस के पेट्स में जो वो सारी चीज़ें आई थी वहाँ से वो कार्निवोरस में जाएगी, वहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर कार्निवोरस का टॉप कार्निवोरस खाएंगे तो वो चीज़ें वापस ऊपर शिफ्ट होगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें पेस्टिसाइड्स ऊपर जाते जाएंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल मतलब ऊपर जाते जाते, सक्सेसर और प्रीडेटर पता ही है आपको, प्रीडेटर मतलब और सक्सेडर मतलब। तो सक्सीड होता जाएगा ट्रॉपिक लेवल की, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे उस चीज़ की, उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे फिर वो हार्मफुल हो जाती है। तो ये जो वैल्यू बढ़ता जाना है दैट मीन्स बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देन here your chapter number 15 is complete. Thank you everyone, have a good day.